सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और स्काई में कुछ गलत लगता है। सनलाइट नॉर्मल से ज्यादा शार्प है, शैडोज दो डायरेक्शन में गिर रहे हैं, और जब तुम ऊपर देखते हो तो तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आसमान में एक नहीं, दो सन्स चमक रहे होते हैं। हाँ भाई, दो सन्स, और ये कोई इल्यूजन नहीं होता। एक सेकंड सन जैसा मैसिव स्टार अर्थ के बहुत करीब अपीयर हो चुका है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि वो आ गया है, बल्कि ये होती है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे 7 दिन के लिए रहने वाला है। मतलब पूरा एक हफ्ता अर्थ दो सन्स के बीच फंसी रहेगी। और यहीं से शुरू होता है वो चेन रिएक्शन, जिसके बारे में सोच के भी साइंटिस्ट के हाथ कांप जाते हैं। डे 1 पे लोग पहले कंफ्यूज्ड होते हैं, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो जाता है, मीम्स बनते हैं, लोग बोलते हैं ब्रो डबल विटामिन डी। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में टेम्परेचर 8-10 डिग्री बढ़ जाता है, एसीज फेल होने लगते हैं, बर्ड्स डायरेक्शन भूल जाते हैं क्योंकि उनका नेविगेशन सनलाइट पे डिपेंड करता है, और प्लांट्स के लीव्स लिटरली कर्ल होने लगते हैं जैसे उन्हें जलाया जा रहा हो। डे 2 पे सबको रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ गर्मी नहीं है, प्रॉब्लम है नो प्रॉपर नाइट, क्योंकि दो सन्स के वजह से अर्थ को पूरी डार्कनेस मिल ही नहीं रही। ह्यूमंस बिना नींद के अग्रेसिव होने लगते हैं, हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक सेकंड के लिए सोचो, अगर अर्थ का ये हाल सिर्फ 2 दिन में हो सकता है तो 7 दिन में क्या होगा। और भाई, अगर ऐसे साइंस बेस्ड इमेजिनेशन वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। डे 3 पे ग्लेशियर्स रैपिड स्पीड से मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सी लेवल आवर्स में बढ़ने लगता है, कोस्टल सिटीज पैनिक में इवैक्यूएट होने लगती हैं। लेकिन यहीं पे एक और खतरनाक चीज शुरू होती है जो लोग नोटिस नहीं करते। अर्थ का एटमॉस्फेयर ओवरहीट होने लगता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब सांस लेना फिजिकली एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। एनिमल्स पहले गिरते हैं, फिर ओल्ड पीपल। डे 4 पे ओशंस का सरफेस लिटरली स्टीम रिलीज करने लगता है, कंप्लीट बॉइलिंग नहीं, लेकिन ऊपर की लेयर इतनी गर्म हो जाती है कि फिश मरने लगती हैं, और प्लैंकटन जो अर्थ का 50% ऑक्सीजन बनाता है वो खत्म होने लगता है। मतलब तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, लेकिन फ्यूचर की ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और यहीं पे साइंटिस्ट्स एक हॉरिफाइंग प्रेडिक्शन देते हैं। वो कहते हैं अगर सेकंड सन ने एक दिन और प्रेशर डाला तो अर्थ का वेदर सिस्टम परमानेंटली कोलैप्स हो सकता है। लेकिन भाई, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डे 5 के आते आते दो सन्स का कंबाइंड ग्रेविटी अर्थ के इनर बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। वॉल्केनोज एक्टिव होने लगते हैं, अर्थक्वेक्स रैंडम जगह पे आने लगते हैं, और लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ सर्वाइवल का सवाल नहीं रहा, ये प्लैनेट के एग्जिस्टेंस का सवाल बन चुका है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वर्स्ट ये है तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि डे 6 और डे 7 में जो होने वाला है वो अर्थ की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर हो सकता है। इसलिए अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या अर्थ किसी तरह बच पाती है या फिर सेकंड सन के साथ ही सब खत्म हो जाता है, तो वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, इस पॉइंट पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या इंसान अंडरग्राउंड जाके सर्वाइव कर सकता है, क्या एटमॉस्फेयर वापस नॉर्मल हो सकता है, या फिर अर्थ परमानेंटली एक डेड प्लैनेट बन जाती है। डे 6 शुरू होता है और अर्थ पे कोई भी चीज नॉर्मल नहीं बची होती। स्काई परमानेंटली ऑरेंज और व्हाइट ग्लेयर में बदल चुका होता है। दो सन्स एक साथ आसमान में ऐसे लगते हैं जैसे अर्थ को ग्रिल किया जा रहा हो। टेम्परेचर कई जगह 80 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका होता है। रोड्स मेल्ट हो रही होती हैं, सिटीज गोस्ट टाउन्स बन चुकी होती हैं, और जो लोग अंडरग्राउंड बंकर्स, मेट्रोज या बेसमेंट्स में छुपे होते हैं उन्हें लगता है शायद वो बच जाएंगे। लेकिन असली डेंजर अब स्टार्ट होता है, क्योंकि दो सन्स का कंबाइंड हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर को इतना अनस्टेबल कर देता है कि एयर प्रेशर वायलेंटली चेंज होने लगता है। सुपर स्टॉर्म्स बिना वार्निंग के अपीयर होते हैं, विंड्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि स्काई स्क्रीपर्स के ग्लास वॉल्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। और भाई, सबसे स्केरी चीज ये होती है कि अर्थ का मैग्नेटिक बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है, जिसका मतलब है सोलर रेडिएशन सीधा सरफेस तक पहुंचने लगती है। स्किन सेकंड्स में बर्न होने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं, सैटेलाइट्स गिरने लगते हैं, इंटरनेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, और इंसान पहली बार रियलाइज करता है कि टेक्नोलॉजी के बिना वो कितना हेल्पलेस है। डे 6 के एंड तक ओशंस का इवेपोरेशन साइकिल इतना एक्सट्रीम हो चुका होता है कि मैसिव टॉक्सिक क्लाउड्स बन जाते हैं जो एसिड रेन की तरह नीचे गिरते हैं। फॉरेस्ट्स जो बचे थे वो भी जलकर खत्म हो जाते हैं, और ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकली ड्रॉप होने लगता है। मतलब सांस लेना पॉसिबल तो होता है, लेकिन हर ब्रेथ के साथ लंग्स बर्न होने लगते हैं। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो सोचो, बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट्स का हाल हमने पहले देखा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन जीने लायक नहीं। और भाई, इसी पॉइंट पे अगर तुम्हें ऐसे एक्सट्रीम व्हाट इज सिनेरियोस पसंद हैं जो दिमाग हिला देते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस रोज नहीं मिलती। अब आता है डे 7, फाइनल डे, अर्थ का सबसे डिसाइसिव मोमेंट।
साइंटिस्ट्स का लास्ट होप ये होता है कि शायद सेकंड सन अपनी पोजीशन चेंज करे, लेकिन होता उल्टा है। ग्रेविटेशनल पुल के वजह से अर्थ के कोर पे प्रेशर बढ़ जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स वायलेंटली शिफ्ट होती हैं, एक के बाद एक मेगा अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज चेन रिएक्शन में फटने लगते हैं, ऐश क्लाउड सनलाइट को टेम्परेरली ब्लॉक कर देते हैं और कुछ लोग सोचते हैं शायद अब टेम्परेचर कम होगा, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है, क्योंकि ऐश के नीचे ट्रैप्ड हीट अर्थ को एक सील्ड ओवन बना देती है। और भाई यहीं पे स्टोरी दो रास्ते लेती है। वर्स्ट के सिनेरियो में अर्थ अपनी एटमॉस्फेयर का बड़ा हिस्सा स्पेस में लूज कर देती है, ओशंस का मेजॉरिटी इवेपोरेट हो जाता है, सरफेस स्टेरिलाइज हो जाता है, और जब 7 दिन बाद सेकंड सन फाइनली डिसअपीयर करता है तो अर्थ बची होती है, लेकिन मार्स जैसी डेड और साइलेंट, जहां सिर्फ रॉक्स और रिग्रेट रहता है। लेकिन मिरेकल सिनेरियो में ऐश क्लाउड्स और स्टॉर्म्स कंबाइंड होकर सन्स की एक्सट्रीम रेडिएशन को पार्शियली ब्लॉक कर देते हैं। अर्थ का कोर कोलैप्स से बच जाता है, एटमॉस्फेयर का कुछ हिस्सा सर्वाइव कर जाता है, और जैसे ही सेकंड सन गायब होता है टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लेकिन जो दुनिया वापस आती है वो पहले जैसी नहीं होती। बिलियंस ऑलरेडी मर चुके होते हैं, सिटीज वाइप आउट हो चुकी होती हैं, नेचर दोबारा स्टार्ट करती है जीरो से, और ह्यूमंस को रियलाइज होता है कि अर्थ कोई गारंटीड होम नहीं है, बल्कि एक फ्रजाइल सिस्टम है जो बस एक गैलेक्टिक एक्सीडेंट से खत्म हो सकता है। और भाई यही इस स्टोरी का सबसे हेवी ट्रूथ है। अर्थ 2 सन्स को शायद सर्वाइव कर ले, लेकिन ह्यूमैनिटी अपने ओल्ड फॉर्म में कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और माइंड ब्लोइंग साइंस स्टोरीज मिस ना हो तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें लगता है अर्थ मिरेकल से बचेगी या वर्स्ट केस में खत्म हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी व्हाट इफ सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, वार्निंग होता है।